उसको याद करो, उसको याद किया जाए। ये चतुरता हमें होना चाहिए। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में हम सबसे पहले परमात्मा को याद नहीं करते। हम सबसे पहले उसको याद करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो हम पहले राजनेता को याद करेंगे। हमारी पहचान उससे है। वो वहां के जो विधायक हैं, वहां के जो सांसद हैं, वहां के जो आमदार हैं, वहां के जो खासदार हैं, वहां का जो मंत्री है, वहां का जो अध्यक्ष है, वहां का जो उपाध्यक्ष है, वहां ये व्यक्ति है, वहां का वो व्यक्ति है, वो हमारा परिचित है, मेरे काका का रिश्तेदार है, मेरे ताऊ का रिश्तेदार है। पहले जब हमारे दुख की घड़ी आती है उस समय पर हम उनको याद करते हैं। वो राजनेता सत्ताधारियों को याद करते हैं। जब राजनेता सत्ताधारियों से तुम कह कह कर हार जाती हो, भैया जी देखो ना, बेटे के लिए देखो ना, इसकी कहीं नौकरी लगा दो ना, भैया जी कुछ तो कर दो, तुम्हारे पास पद आ गया ना, तुम कह रहे थे जब मैं सत्ता में बैठ जाऊंगा जब कर दूंगा, भैया जी कुछ तो करो ना। जब तुमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, उनको नमन कर लिया, उनके लिए सारा काम कर लिया, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब तुमने फिर अपने किसी परिचित से कहा जो उसमें लगा हुआ था, उससे कहा भैया जी देखो ना, हो जाए तो देखो ना, भैया जी देखो ना, हो जाए तो करो ना। उसको कहते कहते जब तुम उधर भी हार गए तब तुमने अपने परिवार वालों से भी कहा, परिवार वालों से भी हार गए तब अपने रिश्तेदारों से कहा, रिश्तेदारों से भी हार गए तब आखिरी में तुम उदास होकर बैठ गए और सोचने लगे अपनी भाग्य में तो यही लिखा है इसलिए भोगना पड़ेगा। तब कहीं फिर आखिरी में तुम्हारा चित्त में किसी ने कह दिया कि कुछ मत कर, अब शंकर का गुणगान कर और शिव की भक्ति कर, अब दुनिया के हाथ जोड़ लिए, अब उसके जोड़कर देख ले। दुनिया के हाथ जोड़ने के बाद अब उसके हाथ जोड़कर देख ले, अब उसका भजन कर कर देख ले, अब उसका स्मरण कर कर देख ले। और देखिए एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर भाव उसमें लिखा, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूं। कहीं बैठे हैं पंकज जी राठौर? इटावा से आए हैं जो, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिला सकते हैं अपने। श्री पंकज जी राठौर, इटावा से। मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूं। गुरुदेव, 2016 से मैं परेशान हूं। मेरे 2016 से मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया। गुरुजी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है, 2016 से मैं परेशान हूं और ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, कुछ दिन के बाद में हमने जब 2016 में डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करवाने के बाद वापिस दोबारा से ब्रेन में ट्यूमर बन गया। आप लोग पत्र भी हमारे साथ में पढ़ सकते हो, टीवियों पर, मोबाइल पर, आस्था चैनल पर। 2016 में मैंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद कुछ दिनों के दोबारा ब्रेन में ट्यूमर बन गया। तो मैंने फिर गुरुजी दूसरा ऑपरेशन करवाया तो भी ब्रेन में ट्यूमर बनने लगा। फिर 2022 आ गया, मुझे मेरे मामा के लड़के ने आपके बारे में बताया कि सीहोर वाले पंडित जी की कथा आती है, शिव पुराण, उसको सुनो। गुरुजी, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव पुराण को सुना और मैंने विचार बनाया कि मैं भोले बाबा के दरबार में सीहोर भी आऊंगा और वहां का एक रुद्राक्ष, एक कंकर लेकर आऊंगा। मैं सीहोर पहुंच गया पत्नी के साथ, वहां से कंकर भी ले आया, रुद्राक्ष भी ले आया और कथा सुनते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो एमआरआई कराई
और उस एमआरआई में मालूम पड़ा कि मेरा ट्यूमर बनना बंद हो गया, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, इसलिए बाबा को नमन करने आया हूं। ये शिव तत्व है। हम सब जगह जाएं, हमें मना नहीं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा। गुरुजी, मैं आगरा की निवासी हूं, लगातार शिव जी की कथा सुन रही हूं। मेरे बेटे ने बीटीसी की तैयारी की थी, लेकिन महाराज जी भोले बाबा के मंदिर रोज जाती हूं, बाबा ने उस समय पर नहीं सुना। मेरा बेटे से मैंने कहा कि बाबा ने अभी नहीं सुना, वापिस तैयारी कर। सियोर वाला महाराज कहता है मेहनत पूरी करना और शिव पर विश्वास पूरा करना। मेरे बेटे ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ करी। और बाबा, मेरा बेटा कहता था क्या शंकर जी के मंदिर जाने से किसी का भाग्य खुल जाता है, क्या गवर्नमेंट जॉब लग जाती है? ये सब हंसने वाली बातें माँ, ये से महाराज ना जाने कितने आए। मेरा बेटा विश्वास नहीं करा, तो भी मैं उससे कहती रही तू शिव के मंदिर तो जा, भले आप विश्वास से जा, पर जा तो उसके दरवाजे। मेरा बेटा मंदिर जाना चालू करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे के नौकरी SBI बैंक में लग गई, इसलिए मैं यहां पर प्रणाम करने हूं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। हाँ, हिला दीजिए। बधाई आपको बहुत बहुत, शिव कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम रीना शर्मा है और पति का नाम राजीव शर्मा है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। हम जिला भिंड से आई हूं, ग्राम फूफा, जिला भिंड से आई हूं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। रीना शर्मा, पति का नाम राजीव शर्मा, जिला भिंड से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा है। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा से विनती करती रहती थी, बाबा कुछ तो करिए। मेरा बेटा, मेरा पति कोई कार्य के प्रति जागरूक हो और उनकी मेहनत करने पर भी कुछ नहीं हो रहा। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा पति कहता है लोटा भर के पानी ले जाना अच्छा लगेगा, दुनिया के लोग हंसेंगे। मैंने अपने पति से कहा तुम जल लेकर मत जाओ, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाओ। मेरा पति कहता है पागल हो गई है, मंदिर में मुझे लोग नौकर समझेंगे। मैंने अपने पति से कहा तो झाड़ू पोछा लगाने में क्या जाता है, लगाइए। मेरा पति शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा का कार्य करने लगा। गुरुदेव, 2018 में मेरे पति ने एक एग्जाम दिया था। 2018 का वो एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट 2019 में आया, ना 20 में आया, ना 21 में आया, ना 22 में आया। मेरा पति मंदिर में पोछा झाड़ू करता रहा, लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे। और 3 अप्रैल 2023 को मेरे पति का 2018 में दिए हुए एग्जाम का सोमवार के दिन मेरे पति को नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट अध्यापक के पद पर मेरा पति वहां पर विराजमान हो गया। मैं बाबा